तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी बहुत आसान शब्दों में। तो पहले जो मैंने ये पहले से लिख रखा है, इस पर ध्यान न दें। मैं एक आपके सामने चित्र बना रहा हूँ, उस पर ध्यान दें, उसकी सहायता से ही ये बनेगा। ठीक है। तो हमने सर्वप्रथम पहली को ले लिया, एक ए भी कोई बिंदु है। ठीक है, ए यहाँ है और ए से लेके बी तक हमने कोई ले लिया बिंदु। ये हमने ये ले लिए दो बिंदु। ठीक। और जिनकी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिन पर ना दो आवेश रखे गए हैं, क्रम से -q आवेश और +q आवेश। ठीक। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 2l। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। और ए बी के मध्य कोई बिंदु O है, बिल्कुल मध्य। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक। जब ओ बी के मध्य और हमने कोई O से लेकर R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर कोई बिंदु अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु हमने ले लिया यहाँ से, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु अक्षीय स्थिति में हमने ले लिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जिसका नाम है हमारा P, और इस पर ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तब एक बात था साथियों, अगर हमारे पास इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 2l है, ठीक है, दूरी, और उसके मध्य में रखा है O, तो हमारी 1l यहाँ पे 1l यहाँ हम बांट सकते हैं, और इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? 2l। तो इतना तो आप लोग बेसिक है, ये तो आप समझ चुके होंगे। नहीं, और यही पूरा मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आप, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हो और इसे भी लिख सकते हो, अपने मन से बनाना होता है ये, ना कि किसी और का। ठीक है, तो हमने ए बी कोई दो बिंदु लिए। ठीक है, जैसे कि माना एक द्विध्रुव ए बी एक ऐसा माध्यम में रखा है जिसका परावर्तक k है। ठीक है, जिसमें कोई हवा में रखा है जिसका परावर्तक k है, और क्रम से -q और +q आवेश द्विध्रुव पर -q तथा +q आवेश मिलकर बना है। ठीक है, और इनके बीच की लंबाई जो है 2l है। ठीक है, इन दोनों के बीच की लंबाई क्या है? 2l। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, इन दोनों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक r दूरी पर कोई बिंदु P है जो अक्षीय स्थिति में, ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, बोले तो ज्ञात करनी है। तो आइए, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले तो हम इस पॉइंट से +q आवेश से P तक की दूरी निकालेंगे। ठीक है, कहाँ से? +q आवेश से P तक की दूरी। तो निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे दोस्तों +q आवेश से P तक की दूरी। ठीक है, हमें +q आवेश से P तक की दूरी ठीक है, तो +q आवेश से P तक की दूरी। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की हमने निकालनी है डिस्टेंस। ठीक है, और हमको r का मान पता है कि O से यहाँ तक हमारी एक r है। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो, तो हम देखो यहाँ पे इतने बीच की दूरी r है। ठीक है, ये हमारी होगी r। ठीक, तो यहाँ P और O की होगी हमारी r, और यहाँ पे कोई +q आवेश है L। देखो, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? L। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक निकालनी है तो हमको ये चीज़ तो इतनी तो घटानी पड़ेगी ना पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए इसमें से इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो r - L, तो हमको ये दूरी हमें
प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमको क्या है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक निकालने। ठीक है, इतनी तो हमारी R है और हमें इतनी और चाहिए। तो हमें आज साफ दिख रही है कि यहाँ से और यहाँ तक की भी दूरी L है। तो हमें इसको और इसको ऐड कर देंगे ना, तो हमें पूरी दूरी मिल जाएगी। ठीक है, ये हमको निकालने की ज़रूरत है क्योंकि इसके बिना हमारी डेरिवेशन नहीं हो सकती। तो R प्लस L। ठीक है, और ठीक है, इतनी हमने कर ली। अब एक चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो वो होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी हमको ज़रूरत हर टाइम पड़ेगी। ठीक है, तो हमें कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे की निकालनी पड़ेगी। तो हमें करना पड़ेगा E बराबर E1 प्लस E2। लेकिन हमारे पास तो अभी हमको E1 निकालना है, E2 निकालना है, और वो हम निकालेंगे इनकी सहायता से। तो हम लेते हैं अपना दूसरा पेज। ठीक है, तो दोस्तों हम निकालेंगे अब यहाँ पे E1। ठीक है, E1 निकालने के लिए हमको 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/, और हमें R का मान क्या है, इसमें प्लस Q आवेश लिया है तो हमने R का मान लेना पड़ेगा ये। ठीक है, R का मान ये, तो R माइनस के L का स्क्वायर, जो कि हमारे स्क्वायर फॉर्मूला में है। यहाँ हमने लिया है प्लस Q आवेश। ठीक है, अब हमें समीकरण नंबर हो गया ये फर्स्ट। सेकंड के लिए E2। ठीक है, E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q। अब क्या हम क्या माइनस Q, और माइनस Q में क्या है दोस्तों, माइनस Q में है R का मान R प्लस L। ठीक है, और जो है कि हमारा R प्लस L, ठीक है, का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ चुका होगा। अब हमको प्रॉपर E का मान निकालना पड़ेगा, तो E1 प्लस E2। ठीक है, इतना। अब हमें E1 और E2 का मान, इन दोनों को हमें इसकी जगह पर रख देना है। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, जब यहाँ माइनस है तो पूरे का माइनस होगा ना, ये तो गुणा हो रही है, तो यहाँ पूरे का तो हम आगे लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, तो हमें E1 का मान ये रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस के L स्क्वायर। ठीक है, प्लस Q आवेश है तो हमने प्लस Q आवेश कर लिया। अब यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, और ये हमारा E का मान निकलने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे जो चीज़ हमें कॉमन दिख रही है उसे हम ले लेंगे। तो 1/4 एप्सिलॉन इधर भी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, और Q हमारा इधर भी है, Q हमारा इधर ही है, तो हम इसको ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा दोस्तों 1/R माइनस के L का स्क्वायर, और माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ तक आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अब यहाँ पे हमें क्या, हमें यहाँ पे हमें एक भिन्न सी बन गई है, तो हमें करनी पड़ी इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, और नीचे नीचे गुणा। ठीक है, तो हम करते हैं, यहाँ पहले से ही हमारा Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हमें गुणा करनी पड़ी, इसकी इसमें करेंगे
तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस इस किस में आर माइनस एल का स्क्वायर, नीचे की तो आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे जो कि आपने 6ठी और 7वीं क्लास में सीखे होंगे। पहला तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। एक करना पड़ेगा a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी और बराबर a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये वाला सूत्र होगा यहाँ यूज, ये वाला यहाँ यूज और ये वाला यहाँ यूज। ठीक है, तो लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो चलो हम आगे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे तो हमारा पहला जैसे ये। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा Q/4πε0। ठीक है, यहाँ पे हमारा वो वाला सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि ए बी की जगह पे हमारे RL हैं। ठीक है, अब हमें माइनस लगाना पड़ेगा कोष्टक में r का स्क्वायर। ठीक है, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, और जो कि है पूरे का भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें इस माइनस की इसमें पूरे में गुणा करनी पड़ेगी Q/4πε0 ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2RL और यहाँ माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पे हमने इसकी गुणा कर दी है पूरे में। ठीक है, माइनस की। यहाँ पे एक चीज़ फॉलो करते हैं दोस्त, जो कि r का मान है ना l से बहुत छोटा है। l का मान जो कि हमारा ये r है ना, r l का मान जो है r से बहुत छोटा है, बहुत। तो l बराबर हम यहाँ पे 0 मान लेंगे। जब हम यहाँ पे l बराबर 0 मान लेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना आप लोगों को, इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 2RL तो 4RL हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Q/4πε0। ठीक है, यहाँ पे 2RL और 2RL 4RL और नीचे हो जाएगा और 2 दूनी 4, एक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा 1 कट जाएगा इसमें से। टोटल बचेगा Q/4πQ। ठीक है, 4πQ और यहाँ पे बचेगा 4L/R⁻3। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, आपको एक बात याद होगी, या इसको जो है हम 4πε0 इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 2L × 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, वही सिस्टम है पूरा। तो हमें यहाँ पे 3L। अब आपको एक याद होगा द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q ×
12, जो कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। तो ये होता है, तो हम इन दोनों की जगह पे हम इसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे है नहीं लिख सकते हैं। तो हम इधर बताते हैं आपको। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर इसकी जगह पे हम लिख देंगे, अब हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे लिख देंगे हम 2 तो पहले से है ही है, इसकी जगह पे लिख देंगे हम पी, और बट्टे में क्या है हमारा r⁻3। तो दोस्तों ये निकल के आया हमारा एक सूत्र, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ये हमारी एक डेरिवेशन हो गई पूरी, और ये हमारा एक फॉर्मूला है जो कि हमारे सवाल आएंगे इस पे बहुत ज़्यादा, और ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे की वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।